नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी की दो बड़ी अपडेट बात करेंगे कि जर्मनी पे इंडियन बहुत सारे लोग जाने लगे हैं। अभी की अगर बात करें तो पिछले टाइम के अनुसार 214% लोग एक्स्ट्रा इंडियन लोग हैं जो जर्मनी अभी अभी के टाइम जा रहे हैं। 214% अधिक, आप समझ सकते हैं कितने लोग होते हैं। यहाँ पे हम दो बात करेंगे। जो जर्मनी की सरकार है उसने एक नागरिकता से रिलेटेड बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। नागरिकता लेना अभी आसान हो गया है। दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि जर्मनी की जो इंडिया में एम्बेसी है उनकी तरफ से एक बयान आया है कि अभी इंडियन लोगों के लिए वीजा नियमों में ढील कर दी गई है। तो वो वीजा कौन से हैं, वर्क परमिट का पैसा कितना लगता है, कौन से वीजा में कितने दिन रह सकते हैं, कितना उसका चार्ज लगेगा, किस तरह से अप्लाई करना है, हम डिटेल्स इसमें बात कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई रोज आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, जर्मनी की जो नई सरकार है वो गठबंधन से बनी है। उन्होंने घोषणा की है कि भाई जर्मनी में नागरिकता पहले जो लोग लेते थे उसका टाइम था 8 साल। 8 साल अगर आप जर्मनी में लगातार रह रहे हैं उसके बाद आप वहां पे अपनी नागरिकता सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने घोषणा कर दी है कि भाई हम उसको घटा के 5 साल कर रहे हैं। 5 साल या फिर 3 साल भी की जा सकती है। इसका अभी बयान आया है, आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि 3 साल करें या 5 साल करें। यानी जो लोग वहां पे 3 साल से रह रहे हैं या 5 साल से रह रहे हैं वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको नागरिकता मिल सकती है। और अगर कोई मान लो माता पिता है वो कानूनी तौर से मदर फादर हैं, वो जर्मनी में रह रहे हैं और जिनको 5 साल हो चुके हैं, उनकी जो औलाद अगर वहां पे है, उनकी जो संतान है वो वहां पे जन्म लेती है, तो उनको भी बता दूं ऑटोमेटिक ही उनकी नागरिकता सिटीजनशिप मिल जाएगी। उनको नागरिकता के लिए आवेदन करने की बच्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि इंडियन लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे रहते हैं जो 5 साल 7 साल से उनके जो बच्चों का जन्म होता है तो वो ऑटोमेटिक जर्मन माने जाएंगे। तो ये उनके लिए अच्छी न्यूज हो सकती है। अगर इसको कैलकुलेट करें, पिछले साल में जर्मन सरकार ने 1,31,600 लोगों को सिटीजनशिप दी गई थी, जो ऑल ग्लोबल की अगर बात करें तो, जिसमें भारतीय भी बहुत सारे लोग थे। जर्मनी की अगर कुल आबादी की बात करें तो साथियों मात्र 8.4 करोड़ है। यानी आप सब समझ सकते हैं कि 8.5 करोड़ जनसंख्या है मात्र और मात्र। जी हाँ, अब इंडियन में अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो जर्मनी की एम्बेसी है उनकी तरफ से एक बयान आया कि भैया हमने आप लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए शेंगन का जो वीजा था उसके कुछ नियम पहले हार्ड थे, सबको नहीं मिल पा रहे थे, उनमें हम नियमों में छूट दे दी है। अब वो वीजा आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां जहां जर्मनी की एम्बेसी है इंडिया में वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में, इस तरीके से। अब ये वीजा आपको 180 दिन की वैलिडिटी का मिलता है, यानी 6 महीने का, जिसमें आप लगातार 90 दिन यानी 3 महीने तक जर्मनी में रुक सकते हैं। अपना काम कुछ भी करें, घूमे फिरे, मजे करें, कुछ भी करें, 90 दिन तक लगातार रह सकते हैं। उसके बाद इन आउट होकर दोबारा भी आप लगातार रह सकते हैं। ये प्रोसेस उन्होंने बताया। अब आप इसमें अप्लाई कैसे करें, तो बेस्ट ऑप्शन है, जर्मनी के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो वीएफएस से आप अप्लाई कर सकते हैं। वीएफएस आपको पता है दिल्ली में सब जगह आपको मिल जाएगी, गूगल पे भी देख सकते हैं। तो वहां से आप अपॉइंटमेंट लें, जब आपका अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाता है तो वहां से आप अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। हाँ, एक बात हमेशा नोट रखें कि जर्मनी में मान लो आपको जाना है थोड़े टाइम बाद में, तो कम से कम 3 महीने पहले वीजा अप्लाई करें, तब जाके नंबर आएगा आपको। 3 महीने, आज जैसे आपको जाना है, मान लो अभी दिसंबर है, आपको फरवरी में जाना है, तो आप अभी दिसंबर में अप्लाई कर दो तो फरवरी या फरवरी लास्ट में आपका नंबर आ सकता है। अब इसमें वीजा की फीस की बात कर लेते हैं कि वीजा का फीस कितना लगता है। तो अगर आप वीजा जर्मनी का शेंगन वीजा की हम बात करें तो मात्र और मात्र 180 दिन की वैलिडिटी के वीजा की मात्र 80 यूरो है। जी हाँ, 80 यूरोज आपका लगेगा। अगर कैलकुलेशन करें तो 7,000 के समथिंग बन जाता है, करेंसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। वही अगर नाबालिग है, 18 साल से कम कोई बच्चा, उसका भी वीजा आप साथ में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका 40 यूरो लगेगा, यानी आधा, आप समझ सकते हैं, आपसे आधा पैसा लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और वर्क परमिट वीजा अगर आप जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं तो मात्र और मात्र 75 यूरो लगता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता यहाँ पे कि लोग वर्क परमिट जर्मनी का 10-12 लाख रुपए देते हैं आराम से, जबकि वर्क परमिट की फीस अप्लाई करने की मात्र 75 यूरो है, यानी 6,500 रुपए के करीब मान सकते हैं। उसी में अगर 6 साल का बच्चा आपके साथ जर्मनी जा रहा है, वो भी वीजा, उसका भी तो वीजा अप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, उसका कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जर्मनी सरकार की तरफ से। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन लोग जर्मनी इतना ज्यादा क्यों जा रहे हैं। पिछले कैलकुलेशन की अगर बात करें तो अब की जो लेटेस्ट 2022 में एक आंकड़ा निकल के आया है कि 214% अधिक लोग अभी जर्मनी जा रहे हैं। उसमें से बात करें 90% लोग जा रहे हैं, 90% अगर लोग हैं उनमें से 55% लोग जाते हैं सिर्फ छुट्टी मनाने, घूमने की उद्देश्य से, और 38% लोग जाते हैं अपने बिजनेस के पर्पज से। जी हाँ, बिजनेस वीजा के माध्यम से। तो ये कुछ डिटेल थी जर्मनी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।